पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हारी है या हराई गई है? हारी है या हराई गई है, यह लाख टके का सवाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ है? क्या बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जोर शोर से मेहनत की है इसलिए ममता बनर्जी हार गई है, या चुनाव आयोग ने बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयारी की थी इसलिए ममता बनर्जी हार गई है? सवाल यह भी है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर भैया असम के अंदर क्या हुआ है, वहां ईमानदारी थी या वहां पर भी गड़बड़ी थी? तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ है, वहां पर ईमानदारी थी या वहां पर भी गड़बड़ी थी? केरल के अंदर क्या हुआ है, वहां पर ईमानदारी थी या गड़बड़ी थी? सवाल बहुत सारे हैं और कोशिश करेंगे कि इस खबर के अंदर कई सवाल मैं आपको टटोल करके खंगाल करके जो अभी तक निकल करके सामने आ रहे हैं वो बताने की कोशिश करूं। बंगाल में क्या हुआ है, ये सबसे बड़ा लाख टके का सवाल और खंगालने वाला सवाल यही है। इसको कई तरीके से मथा जाएगा। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इस वक्त में सबसे पहले मैं आपको नतीजे बता देता हूं कि बंगाल में और उसके साथ में असम में और तमिलनाडु और पुदुचेरी के अंदर, केरल में, वहां पर क्या कुछ नतीजे रहे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में बीजेपी 200 पार कर गई है, 205 सीटें, और अभी भी कई जगह पर काउंटिंग चल रही है। 205 सीटें, ममता बनर्जी की जीत वो भी डिक्लेयर नहीं हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल बहुत बड़ा है कि हारी है या हराई गई है। ममता बनर्जी की सीट पर अभी भी हार और जीत तय नहीं हो पाई है। अभी जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी जब 7:30 बजे ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी कई राउंड ममता बनर्जी की खुद की सीट के ऊपर भवानीपुर में बाकी है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों जगह पर अभी भी काउंटिंग जो है बाकी है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी काउंटिंग बाकी है, लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो सुन लीजिए। 205 सीटें बीजेपी ने वो जीत हासिल की है और इसमें बीजेपी को 128 सीटों का फायदा हुआ है और 82 सीटें ममता बनर्जी अभी तक जीत रही है। 133 सीट का नुकसान हुआ है। तो ये इस वक्त में 293 सीटों का अभी तक का जो रुझान, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। अब दूसरी तरफ असम के अंदर देखिए, असम में 126 सीटों का चुनाव का नतीजा वो सामने आ रहा है और इसमें 101 सीटों पर बीजेपी जीती है और बीजेपी को 22 सीट का फायदा हुआ है। 22 सीटें पिछली बार से बीजेपी ज्यादा जीती है। कांग्रेस वो 22 सीटों पर केवल जीत हासिल कर पाई है और 8 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हो गया है। पिछली बार से और ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो गया है। और अन्य वो 3 सीटों पर जीत पाए हैं, 14 सीटों का नुकसान हो गया है। यानी जो 14 हैं वो भी बीजेपी की तरफ चले गए, कांग्रेस के 8 वो भी बीजेपी की तरफ चले गए और इसीलिए बीजेपी को 22 सीटों का फायदा हो गया, कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हो गया और अन्य को 14 सीटों का नुकसान हो गया। ये असम का गणित है। इसके बाद में पुदुचेरी की अगर बात करें तो यहां पर 18 सीटें बीजेपी जीत रही है, 30 में से 2 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस 6 सीटें जीत रही है, 2 सीटों का नुकसान हुआ है और अन्य वो 6 पर है। तो ये इस वक्त में असम और उसके साथ में पुदुचेरी, और इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो केरलम के अंदर 140 सीटों का रुझान जो है उसमें अभी सामने आ चुका है। एलडीएफ 35 सीटें जीत रहा है, 61 सीटों का एलडीएफ को पिछली बार से नुकसान हुआ है। कांग्रेस वाला जो गठबंधन है यूडीएफ, वो 99 सीट जीत रहा है, 57 सीटों का यहां पर फायदा हुआ है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत रही है और बीजेपी को तीनों ही सीटों पर यहां पर फायदा हुआ है। खाता खुला है बीजेपी का पहली बार और 3 सीटें जीतने में बीजेपी केरल के अंदर कामयाब रही है। 1 सीट उसने लोकसभा के अंदर भी जीती थी और अन्य उसने 3 सीट जीती है, 1 सीट का अन्य को भी फायदा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अंदर इस वक्त में 234 सीटों का रुझान वो सामने आ चुका है, जिसमें डीएमके जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसमें डीएमके 74 सीटें जीत रही है, 85 सीट का नुकसान हो गया है। यानी आधे से भी कम में जो है वो डीएमके चली गई है। एआईएडीएमके 52 सीटें वो जीत रही है और यहां पर एआईएडीएमके उसको 23 सीटों का, माफ कीजिए, वो नुकसान हो गया है। जबकि टीवी के विजय थलापति की जो पार्टी है
वो 108 सीटें जीत रही है और 108 सीटों का सीधे उसे फायदा हुआ है क्योंकि पहली बार ही चुनाव में थे। 5 महीने पहले चुनाव आयोग ने जो है इनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया था और 108 सीटें टीवी के जीतने में कामयाब रही और ये कुल मिलाकर के नतीजा है। अन्य वहां पर शून्य है। कांग्रेस गठबंधन डीएमके के साथ में ही था। तो कुल मिलाकर के जो है ये गणित है। अब सवाल जो लाख टके का ये है कि भैया बंगाल में क्या हुआ, क्योंकि दो इस बार जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर है। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में आप देखिए कि एक नया प्लेयर आता है, 5 महीने पहले प्लेयर आता है। अगर कोई ये कह रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल में आश्चर्य है, तो आश्चर्य कम तमिलनाडु में भी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि विजय थलापति वो 5 महीने पहले केवल आए, साल भर पहले पार्टी बनाई फरवरी 2024 के अंदर, 25 में माफ कीजिए, और 26 में जो है वो जीत गए और अब मुख्यमंत्री बनेंगे वो। तो कुल मिलाकर के सरप्राइजिंग तो अगर आप देखें तो ज्यादा वहां था, लेकिन वहां जो है वो ये कहा जा रहा है, मैं अभी योगेंद्र यादव को जो है सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बंगाल में भी सरप्राइजिंग फैक्टर काम किया है, लेकिन बंगाल में लोगों की नाराजगी थी सरकार को लेकर के और लोगों ने वहां पर विजय थलापति को वोट दे दिया। बीजेपी की वहां पर कोई सरकार नहीं है, यानी जो लेगेसी थी और बीजेपी को जो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के वोट करने वाला जो मामला था वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन बंगाल में इसका उलट हुआ है। बंगाल में तकरीबन 100 सीटें ऐसी थी या 120 सीटें ऐसी थी जहां पर यह माना जा सकता है कि बीजेपी जीत सकती थी, जहां पर जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ जा सकता था, चला गया। लेकिन इसके अलावा फिर भी अगर 205 पर बीजेपी पहुंच रही है तो ये 80, 90 या 80, 70 जो सीटें हैं ये कहां से आ गई? ये 70, 80 सीटें, 90 सीटें ये बीजेपी के पास में कैसे जो बढ़ गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो तमिलनाडु का, माफ कीजिए, जो बंगाल का जो सवाल है, बंगाल का जो इलेक्शन है, 205 सीटें और 128 सीटों का जो यहां पर फायदा हुआ है बीजेपी को, ये आखिरकार किस तरीके से हुआ है? ये गणित बड़ा है और इस गणित को जरा समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है इसमें यह कहा जा रहा है कि 10% टीएमसी पिछली बार 10% वोटों के साथ में आगे थी। टीएमसी को 215 सीटें थी और टीएमसी इस बार 133 सीटें गिर करके जो है वो 82 पर आ गई है और 4% के करीब जो है वो पीछे चली गई। जो 10% आगे थी वो अब 4% वोटों के हिसाब से पीछे चली गई है। अब एक चीज और समझने वाली है, समझने वाली ये बात है कि 4% जो एसआईआर का आंकड़ा था उसमें 4% वही अंतर जो दिखाई दे रहा था। यानी एसआईआर के अंदर पहले 58 लाख वोट कटे, फिर उसके बाद में 90 लाख जो है वोट, और ये जो अंतर था वो 27 लाख का था। अब ये 27 लाख वोट, ये 27 लाख जो वोटर थे, ये पश्चिम बंगाल के कुल वोटर का 4% होते हैं। समझिए जरा, ये टेक्निकल मामला है। 27 लाख वोटर जो एसआईआर के अंदर जिनका नाम कट गया, जिनके अपनी सुनवाई के लिए वो गए भी और उसके बाद में भी उनका नाम नहीं जुड़ पाया, वो 27 लाख वोटर जो टेक्निकल कारण बताते हुए उनका नाम जो नहीं हो पाया, या उसमें से कुछ वोटर गए और कुछ वोटर नहीं जा पाए, तो ऐसे में 4% ये वोटर है और 4% ये वोटर जिनका नाम कट गया, चुनाव के अंदर इस बार बीजेपी और जो टीएमसी के बीच का जो वोट का अंतर है वो तकरीबन 4% ही है। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब 6% के करीब का अंतर था, और अब जो अंतर है वो 4% के करीब का है। यानी जो ये वोटर बढ़ा, अब ये वोटर बढ़ा, इसको भी वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि 100/81 कर लीजिए, यानी 81% वोट जो है वो हो गया, और 81 उसको बटे जो है वो 89 कर लीजिए तो 92% हो गया। तो जो वोटर बढ़ा है ये कहीं से बढ़ा नहीं है, बल्कि जो टोटल वोटर था उस टोटल वोटर को 27 लाख वोटर हटा करके कम कर दिया गया। तो 27 लाख वोटर जो कम कर दिया गया, यानी कमरे में आदमी तो उतने ही थे, टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसको कम कर दिया गया, तो परसेंटेज अपने आप बढ़ गई। इतनी सी बात। पहले 81/100 था, अब जो है वो 81/89 कर दिया तो 92% हो गया। पहले 81% वोट होना था। और ये 27 लाख जो वोटर कटा है, 27 लाख का जो नाम कटा है एसआईआर के अंदर, इसमें बताते हैं कि बीजेपी यहां पर जो बड़ी एक गेन यहां पर करती है, क्योंकि 27 लाख जो वोटर कटा है इसमें तकरीबन 64% मुसलमान थे, 64%। और ये 64% मुसलमान
वो 2/3 मुसलमान जो हो जाते हैं और ये टीएमसी का कोर वोटर है, और ये टीएमसी का कोर वोटर ही उसको नहीं मिल पाया। 27 लाख वोट अगर वो टीएमसी की तरफ चले जाते, उसमें से 20 लाख भी अगर टीएमसी की तरफ चले जाते, तो टीएमसी एक बड़ी बढ़त जो हासिल कर सकती थी। लिहाजा वो बड़ी बढ़त अब फिलहाल टीएमसी के खेमे से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर बनकर के आ रहा है कि क्या इसके बाद में अब आगे के लिए भी विपक्ष के लिए रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि अब अगर ममता बनर्जी हार गई या ममता बनर्जी को हराया जा सकता है एक फाइटर नेता, तो फिर उसके बाद में अखिलेश यादव, भगवंत मान, ये सब तो कहीं ठहरते ही नहीं है फिर। या तेलंगाना के अंदर आप देखिए, ये तो कहीं ठहरेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या विपक्ष के लिए पूरी तरह से रास्ते बंद हो गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक पहुंच जाती हैं, वहां पर भी चुनाव आयोग में भी आपने देखा होगा कि कैसे वो काला शॉल ओढ़ करके, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरीके से वो पहुंचे, उन्होंने अपनी दलीलें स्वयं रखी। तो ऐसे में अखिलेश यादव और बाकी जो नेता हैं उनके लिए भी एक तरीके की खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी हारी है तो 2 फैक्टर उसके पीछे रहे हैं। अकेला ऐसा नहीं कि अकेला एसआईआर का मुद्दा था, पब्लिक नाराज थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लगातार मैं कह रहा था ये कम नहीं होती, आसान नहीं होती। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मसला है। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस में एसआईआर। योगेंद्र यादव ने कहा कि जो एसआईआर लाया गया था वो बिहार के लिए नहीं था, वो बंगाल के लिए था। बिहार में तो केवल इसको टेस्ट किया गया था, बिहार में टेस्ट किया गया और उसके बाद में बंगाल में इसको जमीन पर उतार दिया गया। अब जो वोट कटे हैं एसआईआर में वो तो बाकी राज्यों में भी कटे हैं, लेकिन बंगाल के अंदर जिस तरीके से कटे हैं उसमें उन्होंने बड़ा खेल कर दिया, और उसमें जो ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है उसी का सुपड़ा साफ हो गया। अब देखिए 2 बड़ी बातें ये हैं कि जो नाराजगी थी, तो नाराजगी तमिलनाडु में भी थी, लेकिन वहां पर ये बीजेपी की तरफ वोटर नहीं गया। और यहां जो नाराजगी थी, तो नाराजगी होती तो फिर वो दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ जाता, उसकी बजाय वो बीजेपी की तरफ चला गया, जो कि आइडियोलॉजिकल पूरी तरह से वो जो वहां पर पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग पैटर्न है उसके ठीक उलट है। तो कुल मिलाकर के चुनाव के जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं ये हैरान करने वाले तो है ही हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों का जो विश्लेषण है वो भी लंबा चलेगा। चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस बात को लेकर के उठ रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी को हराया गया है या ममता बनर्जी खुद हार गई है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, और एंटी इनकम्बेंसी होती है नेताओं के खिलाफ होती है, सांसदों के खिलाफ होती है, मंत्रियों के खिलाफ होती है, विधायक के खिलाफ होती है, छोटे बड़े और नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो जाए, इस तरीके की हो जाए कि इतना भयंकर लहर चल रही है, और उस लहर को क्या 2 बड़ी जो एजेंसीज थी एग्जिट पोल करने वाली वो भी भांप नहीं पाई। मतलब इतनी भयंकर तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है कि जिसको छोटे छोटे एग्जिट पोल करने वाले वो भांप गए, और जो बड़े बड़े 30 मार्खा थे वो नहीं भांप पाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या हुआ है, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब केवल एक वीडियो में देना वो मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे तस्वीर और साफ होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये जानकारी जो है वो जैसे जैसे निकलती आएगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। बंगाल का जो नतीजा निकल करके सामने आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बंगाल में ममता बनर्जी हारी है, अपनी गलतियों की वजह से हारी है, या ममता बनर्जी को हराया गया है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।